गोरखपुर मकर संक्रांति के पर्व पर हजारों लोगों में चाय, रस्क, बिस्कुट एवं खिचड़ी वितरण प्रयास एक परिवर्तन का परिवार द्वारा। हर साल की भांति इस वर्ष भी मकर संक्रांति एक्स पर्व पर बाबा गोरक्षनाथ जी को खिचड़ी चढ़ाने आने वाले श्रद्धालुओं में चाय, रस्क, बिस्कुट एवं खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया गया। आयोजन की जानकारी देते हुए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि गोरखपुर के सबसे बड़े त्योहार जिसमें लाखों लोग खिचड़ी चढ़ाने आते हैं, इसीलिए गत वर्ष एक बार एक साथ एक ही बर्तन में 3,396 किलोग्राम खिचड़ी बनाकर श्रद्धालुओं में वितरण किया गया था, जो एक विश्व रिकॉर्ड भी है। आज के आयोजन के निर्विघ्न संपन्न होने के लिए उनके लिए सर्वप्रथम भगवान गणेश एवं भगवान जगन्नाथ जी की पूजा प्रातः 4:15 बजे कर उसके बाद सेवाएं शुरू की गई, जिसमें शाम तक हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। ये सेवा मधु श्रीवास्तव, विक्रांत अग्रवाल, अमित श्रीवास्तव, सुरेंद्र नाथ यादव, अवध गुप्ता, रीना, अंजू, प्रफुल्ल नगरकर, डॉक्टर शून्य ऋतु, रंजीत बदलानी, अनुपम, शबनम, जयंत सिंह, शरद खंडेलवाल, डॉक्टर शून्य राम शरण, आसिफ, करुणेश, रीता, सीमा, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, वी के सोनी, अनुपम सहाय, पीयूष मिश्रा, डॉक्टर शून्य अनुज, राकेश कुमार, पारुल यादव, अल्पना वर्मा, सुगंधा भारती, उषा कुमार, रमेश चंद्र, सरदार जसपाल सिंह, कौशल कुमार श्रीवास्तव, अरुणा, अनूप कुमार, ब्रिजेंद्र नारायण, शैलेश कुमार, प्रमोद कुमार, मनोज कुमार, कृष्ण मुरारी, राजेश, मीरा श्रीवास्तव, ज्योत्सना पाल, प्रतिमा, श्रीकांत जायसवाल, गणेश यादव, प्रमोद पांड्य, विजय यादव, सावित्री दास, धर्मवत तिवारी, संगीता मल, सुधीर वर्मा, वीरेंद्र कुमार, विवेक अग्रवाल, शिवेंद्र सिंह, ऐसे रहमान, सुधा मोदी, राहुल, दीपक, संजय भाटिया, गंगा सागर, मुकेश आचार्य, विन्नी, निखिल कांत, बीरेंद्र, नीरज वर्मा, राकेश, सुमित, राजेश, कमल, वैभव, विश्व, विजय राय के सहयोग से की गई। दिन में आयोजित सहभोज कार्यक्रम में गंगा जमुनी तहजीब की झलक रही, जिसमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों, धर्म संप्रदाय से जुड़े लोग शामिल हुए, जिनमें विशेष रूप से महापौर डॉक्टर शून्य मंगलेश श्रीवास्तव, चेयरमैन उर्दू अकेडमी चौधरी कैफुल लवरा, व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, चित्रगुप्त मंदिर के अध्यक्ष आलोक रंजन वर्मा, गुरुद्वारा जटाशंकर से राजेंद्र सिंह, मनकेश्वर नाथ पांड्य, असीम रऊफ, अजीत मणि त्रिपाठी, भानुप्रकाश मिश्रा, रणविजय चंद, ज्योतिषाचार्य नरेंद्र उपाध्याय, इफ्राहिम साहब, डॉक्टर ताहिर सब्जपोश, मोहम्मद अब्दुल्ला, दुर्गेश दिव्येदुनाथ, मोहम्मद रजी, राकेश श्रीवास्तव, अनुपम सहाय, सुभाष दुबे, सत्यप्रकाश सिंह, अमित श्रीवास्तव, शैलेश त्रिपाठी, शिवेंद्र पांड्य, विवेक अग्रवाल, सत्येंद्र सिन्हा, ध्रुव श्रीवास्तव, सुप्रिया द्विवेदी, अंचित्य लाहिड़ी, अनूप श्रीवास्तव, नवीन शुक्ला, संजय पांड्य, अजय मल, ब्रिजेंद्र नारायण, राजा त्रिपाठी, सचिन त्रिपाठी, विजय कुमार श्रीवास्तव, राजेश गुप्ता, वागीश चंद्र, डॉक्टर राकेश, अरशद जमाल समानी, सरिता सिंह, प्रेम लता रसबिंदु, आदिल अमीन, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद राशिद, अतुल, उमेश, रत्नेश, नवनीत, मिथिलेश, मुक्तिनाथ, कुंदन वर्मा, रेहान, मोहम्मद अरशद, इंजीनियर मिन्नतुल्लाह, नरेंद्र मिश्रा आदि की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में एवं संपूर्ण व्यवस्था में सुरेंद्र नाथ यादव, प्रफुल्ल नागरकर, अजय कुमार, इरशाद, गोलू एवं उनके सहयोगियों का विशेष सहयोग रहा। इसी क्रम में उर्दू अकादमी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी कैफुल वरा ने स्थानीय मुस्लिम वर्ग के लोगों के साथ गोरखनाथ मंदिर के सामने सुबह से ही मेले में आए श्रद्धालुओं के लिए चाय वितरण कराया, जो देर रात तक चलता रहा। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
सर, आज इस आयोजन में आके आपको कैसा लग रहा है? सादर प्रणाम। मैं सबसे पहले जो है मकर संक्रांति की सारे गोरखपुर वासियों को ढेरों ढेर शुभकामनाएं देता हूं। इस पर्व की अनंत बधाइयाँ। प्रयास, जैसा आप सभी जानते हैं कि ऐसे कार्य में सदैव प्रयत्नशील रहते हैं और इनका प्रयास सदैव जारी रहता है और ये वर्ष पर्यंत चलता रहता है। इसी क्रम में हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर भी जो है इस तरह का ये कार्यक्रम करते हैं और इस ठंड के मौसम में लोगों को चाय वितरण, खिचड़ी के लिए गरम गरम खिचड़ी जिसको मिल जाती है और इतना शुद्ध भोजन उसको मिलता है, तो निश्चित तौर से ये संस्था बहुत बहुत साधुवाद की पात्र है और इनको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। ये इसी तरह अपने कार्यों को और आगे बढ़ाते रहें, ऐसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। जो प्रोग्राम हो रहा है इसको आप किस तरह से देखते हैं? खिचड़ी के जो प्रोग्राम चल रहा है, ये जो आज मकर संक्रांति के अवसर पर प्रोग्राम चल रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के और पूरे प्रदेश के लोगों को इसकी मैं बधाई देता हूँ कि इसको खुशी से मनाएं और जो तरीका उसको सही तरीके से अपना के मनाएं। और ये हमारे प्रवीण भाई जो है श्रीवास्तव जी, ये हमेशा इस तरह के सामाजिक कार्यों में हमेशा लगे रहते हैं, अपना तन मन धन से लोगों की सेवा करते हैं। आज मकर संक्रांति के अवसर पर इन्होंने खिचड़ी वितरण का जो प्रोग्राम रखा है, ये बहुत सराहनीय है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज के आयोजन के बारे में जी, प्रयास एक परिवर्तन संस्था जो प्रवीण जी इसके संरक्षक हैं, यह संस्था बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है और निश्चित कई वर्षों से यह कार्यक्रम हो रहा है और पूरे वर्ष पर्यंत चलता रहता है। आज 14 तारीख को खिचड़ी का उत्सव शुरू हो गया है। इस उपलक्ष्य में पिछले कई वर्षों से ये कार्यक्रम खिचड़ी लोगों को बीच देते हैं, सब लोगों को खिचड़ी खिलाई जाती है और एक गेट टुगेदर यहाँ पर बहुत अच्छा, काफ़ी शहर के गणमान्य लोग आते हैं और एक प्रयास परिवर्तन यही यहाँ तक ही नहीं सीमित रहता है, तमाम अस्पतालों में और बहुत जगह रिक्शे वालों को, कुमचे वालों को, स्टेशन पर गरीबों में, तो इस तरह से यह कार्य प्रसाद खिलाने वाला कार्यक्रम अनवरत चलता रहता है और निश्चित रूप से लाखों लोग इसमें लाभान्वित हुए हैं और आगे भी इसी तरह कार्यक्रम चलता रहेगा। मैं अच्छे सुंदर इस कार्य के लिए हमको की प्रशंसा करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि सेवा क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हुए शहर के सब लोगों को जोड़ते हुए इस कार्यक्रम को करते रहें, ये मेरी शुभकामना है। आज खिचड़ी के पर्व पर सभी सम्मानित गणमान्य लोगों को, सभी नागरिकों को खिचड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने इतना सुंदर कार्य आयोजन में सहयोग किया है। धन्यवाद। आज का जो ये आयोजन हो रहा है इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अनेकता में एकता का पर्व है खिचड़ी, क्योंकि खिचड़ी भी कई चीज़ों को मिलाकर बनाई जाती है और ये जो आज खिचड़ी के अवसर पर जो कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जाति धर्म सब सीमाओं को तोड़कर सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो ये आपसी समरसता का पर्व है खिचड़ी। और इस खिचड़ी को प्रयास एक परिवर्तन द्वारा हर वर्ष यहाँ मनाया जाता है
और अपने जाति धर्म की सीमा तोड़कर हर व्यक्ति यहाँ पहुँचता है और एक साथ हम लोग खिचड़ी खाते हैं, खिलाते हैं। इससे बढ़कर सामाजिक समरसता का कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है। ये कार्यक्रम निश्चित रूप से समाज के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी को? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह खिचड़ी एक में मिलकर और एक हो जाता है, इसी तरह आप जो आपसी जो बटे हुए हैं सारे लोग एक साथ हो। कि ये कहना है कि जैसे हिंदू मुसलमान ना सिख ईसाई, हिंदू मुसलमान ना सिख ईसाई, मनई के जतिया हमार हवे भाई। तो मानव जाति जो है एक है और सारी सीमा को तोड़कर हम लोग को एक होना चाहिए। आज के आयोजन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज का आयोजन ये तिलक मैरिज हॉल में प्रयास एक परिवर्तन के द्वारा किया जा रहा है। खिचड़ी का आयोजन ये कई वर्षों से चला आ रहा है। बड़ी काफ़ी संख्या में 3500 किलो की खिचड़ी तैयार किया गया है। इस पुनीत कार्य के लिए मैं अपने संगठन की तरफ से प्रवीण जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। और जो भी देश हित में, समाज हित में और गरीब बेसहारा लोगों की मदद करता है, मेरा संगठन उनके लिए कार्य करता है। ऐसे कार्य करने वाले को मैं अपने संगठन की तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज का जो आयोजन हो रहा है इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बड़ी खुशी की बात है ये एक तरीक़े से कहा जाए, देखिए ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। ये खिचड़ी का मेला ये है जो कि ये खिचड़ी करवा रहे हैं हमारे प्रवीण भाई जी। ये एक मिसाल इन्होंने पेश किया है और मिसाल हमेशा हर साल वो करते हैं। हिंदू मुसलमान सबको साथ में लेके चल रहे हैं और ये खिचड़ी बनाने का मकसद ये है कि जितने भी सारे लोग हैं, सब सारे वर्ग के लोग यहाँ पर आते हैं, एक साथ इकट्ठा होते हैं, एक साथ खिचड़ी को खाते हैं। सारी बातें होती हैं, जो भी बातें होती हैं समाज के लिए, जो भी चीज़ें होती हैं, आगे क्या कार्यक्रम करना चाहिए, आगे कैसे शांति सद्भावना, किस तरीके से हम सब लोग मिलजुल के रहें, इस पर वार्ता होती है। इस पर हम सब लोग का पूरा सहयोग होता है। मैं भी यहाँ काफ़ी सालों से यहाँ पे आ रहा हूँ और मैं यहाँ आदिल अमीन नाम है मेरा और ज़िला शांति सद्भावना समिति से हूँ और बहुत से हैं पद पर भी मैं हूँ सामाजिक कार्यों को लेकर के। तो ये मैं इनको एक बार प्रवीण भाई को फिर से बधाई पेश करता हूँ कि जिस तरीके से वो इस तरीके का काम कर रहे हैं, वाकई में वो मिसाल है और हम सभी लोगों की शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि वो इसी तरीके से काम को करते रहें। हम लोगों का जो भी सहयोग होगा अपने स्तर से हम लोग अवश्य करेंगे इंशाल्लाह। आज जो आयोजन हो रहा है इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं इस तरह से देखता हूँ कि एक कहावत है ना कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। तो आज के ज़माने में हर कोई अपने लिए जी रहा है। अगर कोई इंसान या कोई व्यक्ति या कोई संस्था अगर किसी के लिए जी रही है तो बहुत महान काम कर रही है। इस हिसाब से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं प्रवीण जी, अच्छा प्रयास है। हालांकि इस समय खाने पीने की बहुत दिक्कत नहीं है, उसके बावजूद अगर बहुत सारे लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, राहगीर आते हैं, उनके लिए खिचड़ी जैसा पवित्र चीज़ मिल रहा हो जो इस त्यौहार पर, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरा नाम शैलेश मणि त्रिपाठी है, उनको लोग मोबाइल बाबा के नाम से जानते हैं। मैं व्यंग्यकार हूँ। जो आयोजन हो रहा है इसको आप किस तरह से देखते हैं? बहुत ही शानदार आयोजन है और मुझे लग रहा है कि विगत 10-15 सालों से प्रयास एक परिवर्तन का संस्था है जो प्रवीण श्रीवास्तव जी इसको ऑर्गेनाइज करते हैं और मेरे ख्याल से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। हर खिचड़ी में 3500 किलो का ये खिचड़ी बनवा के जनता को समर्पित करते हैं और इनका जो भाव है लोगों की सेवा करने का, वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। मैं इनके इस उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको बहुत बहुत बधाई और इनके इस संस्था प्रयास एक परिवर्तन को बहुत शुभकामना देता हूं कि आने वाले वर्षों में भी इसी तरह ये जनता के लिए इस तरह के कार्य करते रहें। आज का जो आयोजन हो रहा है इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मकर संक्रांति के अवसर पे गोरखनाथ मंदिर में जो पूजा होती है और जो खिचड़ी का महापर्व मनाया जाता है, ये बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और हम लोग के मित्र प्रवीण श्रीवास्तव जी जो प्रयास एक परिवर्तन संस्था चलाते हैं, उनके द्वारा हमेशा ये जो गांव देहात शहर से जो भी लोग आते हैं गोरखनाथ बाबा का दर्शन करने, उनको खिचड़ी खिला करके उनका स्वागत किया जाता है और ये एक तरह से प्रसाद के रूप में हम लोग यहाँ पे वितरित करते हैं। हमने भी लोगों को वितरित किया है खिचड़ी प्रसाद। और ये समझिए कि इसमें इस महापर्व में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मिल करके, आप देखेंगे चारों तरफ सारे लोग हैं
कार्यक्रम में और सब लोग एक साथ सहभागिता निभाते हैं और ये बहुत ही हर्षोल्लास का त्यौहार है और आज हम भी बहुत खुश हैं इस कार्यक्रम में शामिल होकर के। का जो आयोजन है इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये आयोजन हर साल इसी तरह खिचड़ी में 14 जनवरी को मनाया जाता है और जब भी मैं इस शहर में रहता हूँ, इस गोरखपुर शहर आता हूँ तो प्रवीण श्रीवास्तव जी हमको आमंत्रित करते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि इस प्रोग्राम में शामिल होने का, क्योंकि प्रयास एक परिवर्तन का उद्देश्य ही है कि भाईचारा लेकर के चलना। यहाँ पे ना कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, सब अपने आप में एक मिसाल है और बड़ा ही एक मतलब भाईचारा का जो संगम है वाकई इस जगह देखने को मिलता है। लोग बोलते हैं खिचड़ी सिर्फ हिंदुओं का त्यौहार है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। खिचड़ी तो हम सब का त्यौहार है, हम हिंदू भाइयों का, मुस्लिम भाइयों का, सिख भाइयों का, ईसाई भाइयों का। तो हम दिल से शुक्रिया करते हैं प्रवीण श्रीवास्तव जी का, जो इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और हम सबको आमंत्रित करते हैं। मैं प्रेमलता रसबिंदु कवियत्री और आज मकर संक्रांति के अवसर पर प्रयास एक परिवर्तन आदरणीय प्रवीण कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाया गया ये सहभोज एक अतुलनीय और अनोखा है। हर वर्ष यहाँ पे ये कार्यक्रम का आयोजन होता है और उनका प्रयास रहता है कि हर वर्ष जो श्रद्धालु गोरखनाथ बाबा के खिचड़ी चढ़ाना आए वो खिचड़ी का प्रसाद लेकर जाए। ये गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम है हमेशा अनवरत बना रहे, यह बड़े ही गर्व की बात है और मैं प्रवीण श्रीवास्तव जी को सहृदय आभार व्यक्त करती हूँ कि उनका ये प्रयास आगे और आगे अनवरत ये चलता रहे। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ कवित्री सरिता सिंह और हम लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं तिलक मैरिज हाउस में। भाई प्रवीण श्रीवास्तव जी का ये जो है एक संकल्पना थी कि बहुत सारे लोगों को जो भूख से ज़िंदगी गुजार रहे हैं उन सबको भोजन कराया जाए। इसी के जो है श्रृंखला में आज लगभग 35,000 किलो, मैं अगर डाटा सही नहीं हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन इतना जो है भोजन बना यहाँ पर और सभी लोगों को जो है परोसा जा रहा है और प्रत्येक वर्ष ये खिचड़ी का कार्यक्रम अनवरत चलता चला आ रहा है और बहुत सुंदर ये प्रयास है क्योंकि एक ही छत के नीचे सामाजिक साहित्यिक संस्थाओं के लोग और विभिन्न प्रकार की अभिरुचि रखने वाले और जो सामाजिक सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं वो सारे लोग यहाँ पर जुटान हुआ है। आप देख सकते हैं कोई पत्रकार है, कोई कलाकार है, कोई साहित्यिक प्रेमी है, कोई कवि है। ये तो जो है एक सामाजिक बैठक है यहाँ पे। यहाँ लगभग 1000 लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। आज 1000 लोगों ने यहाँ पर खाना खाया। उसके बाद अगर आप बाहर देखेंगे तो बाहर जो जन सामान्य की भीड़ है, जो श्रद्धालु गोरखनाथ की तरफ जा रहे हैं, वो मुझे उनकी संख्या तो मैं काउंट भी नहीं कर पाऊँगी, गिन भी नहीं पाऊँगी। उन सारे लोगों को निःशुल्क भोजन बाहर परोसा जा रहा है। मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनके और ऐसी शुभकामनाएँ देती हूँ कि अगली वर्ष इससे भी बड़ा कार्यक्रम हो। धन्यवाद। आज का जो आयोजन हो रहा है वो किस प्रकार का आयोजन है? आज मकर संक्रांति के इस पावर पर्व पे प्रवीण जी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो भी आगंतुक राहगीर, इस शहर के लोग, गांव के लोग गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी के पर्व पे आते हैं, उनके लिए ये रात 2 बजे से ही निरंतर खिचड़ी, चाय, बिस्कुट की व्यवस्था करते हैं और बहुत ही पुनीत कार्य करते हैं हर खिचड़ी के पर्व पे। नगरवासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी को मैं इस पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज का जो आयोजन यहाँ पे हो रहा है इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज का आयोजन जो है वो इस नगर की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसकी परिचायक है और इस बात के लिए मैं भाई प्रवीण जी को बधाई देना चाहूँगा, जो लगातार अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से तो भूखे लोगों के अन्न की व्यवस्था कर ही रहे, लेकिन यह खिचड़ी के पर्व पर आने वाले जो हमारे अतिथि होते हैं, जो मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं, उनके लिए यह एक बड़ा भंडारा पूरे शहर के सहयोग से उनके द्वारा आयोजित होता है। जिस तरह खिचड़ी
कई पदार्थों से मिलकर बनती है, उसी तरह यह समाज हर वर्ग के सहयोग से बनता है। न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख, न ईसाई है, हम सभी मनुष्य हैं। और इस बात का ही प्रतीक यह आयोजन है और मैं इसके लिए प्रवीण श्रीवास्तव जी को बहुत विशेष बधाई देना चाहूँगा। उनकी संस्था प्रयास एक परिवर्तन को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। ये जो आयोजन आज हो रहा है, ये किस तरह का आयोजन है? देखिए, ये खिचड़ी जो है हमारे गोरखपुर का महत्वपूर्ण त्यौहार है और बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने में लाखों की संख्या में लोग आते हैं। और विगत कई वर्षों से हम लोग खिचड़ी का वितरण कर रहे हैं प्रातः 4:30 बजे से। आज भी प्रातः 4:30 बजे से जो है खिचड़ी, रस, बिस्कुट आदि का प्रसाद का वितरण चल रहा है। और दिन में सहभोज करते हैं, जिसमें शहर के भिन्न भिन्न संस्थाओं से जुड़े लोग आते हैं। गत वर्ष इसी क्रम में हम लोगों ने एक ही साथ में 3396 किलो खिचड़ी बनाई थी, जो कि बिना किसी राजनीतिक पहल के, प्रशासनिक सहयोग के, केवल हमारे आपके सहयोग से ही खिचड़ी हुई थी, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। आज तक कभी विश्व में एक साथ इतनी लोगों के लिए खिचड़ी नहीं बना के वितरण किया गया। आने वाले समय में हम लोग फिर से एक बार बड़े बर्तन में करके और उसको वितरित करेंगे। और आज का आयोजन अभी चल रहा है। इसके निमित्त कल सवेरे भी चाय का वितरण और खिचड़ी का वितरण किया जाएगा, जो कल दोपहर तक चलेगा। गोरखपुर में पारंपरिक खिचड़ी जो है वो कल होगी, जो कि गोरखनाथ में आयोजित होगी, वो कल होगी। क्या आपका आयोजन कल भी जारी रहेगा? जी, कल भी जारी रहेगा, क्योंकि देखिए गांव में अभी भी एक दिमाग में लोग है कि खिचड़ी मकर संक्रांति मतलब उनको 14 जनवरी आता है। आज आप सवेरे देखे होते कि सवेरे 4:30 बजे से हम लोगों ने चाय वितरण शुरू किया और कभी ऐसा नहीं रहा कि एकदम खाली का माहौल रहा। तो कल भी चूँकि लोग आएंगे, इसलिए कल भी अपना रहेगा, कल भी दोपहर तक रहेगा, क्योंकि कल काफ़ी संस्थाएं करती हैं, इसलिए कल हम लोग दोपहर तक ये वितरण कार्यक्रम रखेंगे। अब तक कितने श्रद्धालु जो है इससे लाभान्वित हो चुके होंगे आज के कार्यक्रम में? अब तक 10,000 तो हो गए होंगे, शाम होते होते इससे ज़्यादा ही होंगे, 2-4 हज़ार अभी और आएंगे, क्योंकि अभी चल रहा है कार्यक्रम, चलेगा 2 घंटा और। आपका शुभ नाम? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, संयोजक प्रयास एक परिवर्तन। बहुत बहुत धन्यवाद।